अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का बिगर सोर्स पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और हम ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक आपसे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन का जो टॉपिक है वो फेडरल बोर्ड में तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये पंजाब की बुक में मौजूद है। वहां से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज जो बताया जा रही है, एमसीक्यूज नंबर 7 है, किसी चीज के पीछे से कंटिन्यूटी है। एमसीक्यूज नंबर 5 से मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ एस्केप ऑफ द वाटर वेपर्स एंड फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ट्रांसपायरेशन की 3 टाइप्स किस चीज पर डिपेंड कर रही हैं कि वाटर वेपर्स के एस्केप करने का रूट क्या था फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन की मिसाल क्या है? क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन एंड द स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ये 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन है। देन यहां से टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन का टॉपिक स्टार्ट होता है। लिखा है कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू द क्यूटिकल ऑफ द लीव्स इज नोन एज अ क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन। यानी ऐसे वाटर वेपर्स जो क्यूटिकल से लॉस हुआ है वाटर वेपर्स का, उसे हम क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहेंगे। एमसीक्यूज नंबर 8 ये है कि 5 to 7% ऑफ ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द क्यूटिकल। यानी क्यूटिकल की ट्रांसपायरेशन 5 to 7% जो है वो ट्रांसपायरेशन क्यूटिकल के जरिए से होती है। एमसीक्यूज नंबर 9 ये है कि द थिनर द क्यूटिकल द फास्टर इज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। जितना क्यूटिकल की लेयर जो होगी वो थिन होगी, इतना ही रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो होगा वो फास्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 10 ये है कि एट नाइट व्हेन स्टोमेटा आर ऑलमोस्ट क्लोज्ड, यानी जब स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन रात को रुक जाती है तब भी क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन हो रही होती है। तो आपको याद रखना कि रात को जब स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन स्टॉप हो जाएगी तभी क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन हो रही होती है। देन एमसीक्यूज नंबर 11 इज दैट मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग द रेट ऑफ क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। उसने कहा कि जो मैंने आपके साथ फैक्टर्स डिस्कस किए थे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के जरिए, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द सॉइल, ह्यूमिड एयर, विंड, जितने भी फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब फैक्टर्स जो है वो रेट ऑफ क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं। एमसीक्यूज नंबर 7 ये है कि क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन द लोअर एंड अपर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ इज नॉट कंप्लीटली इम्परमिएबल टू वाटर एंड सम वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर्स थ्रू द क्यूटिकल। उसने कहा ऐसे क्यूटिकल्स जो लोअर और अपर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ पे मौजूद हैं वो कंप्लीटली इम्परमिएबल वाटर नहीं है, यानी कंप्लीट जो है वो वाटर उनके साथ अंदर नहीं आ सकता, इसलिए कुछ वाटर जो है वो लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स और वो क्यूटिकल से वो वाटर लॉस हो जाता है क्योंकि क्यूटिकल की जो लेयर है वो कंप्लीटली इम्परमिएबल नहीं होती है। एमसीक्यूज नंबर 13 ये है कि लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन इज लॉस ऑफ वाटर वेपर्स टू द लेंटी सेल्स प्रेजेंट इन स्टेम ऑफ द प्लांट। सो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन वो है जिसमें आपके पास वाटर वेपर्स जो होते हैं लेंटी सेल्स से जो होता है वो लॉस होता है उनका। एमसीक्यूज नंबर 14 ये है कि ऑल द प्लांट्स डू नॉट पोजेस लेंटी सेल्स, यानी सब प्लांट्स के पास जो होते हैं वो लेंटी सेल्स मौजूद नहीं होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 15 ये है कि लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन इज 1 to 2% ऑफ द टोटल ट्रांसपायरेशन। जिसे हमने क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहा था कि वो 5 to 7% है, तो आपके पास लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो 1 to 2% ऑफ टोटल ट्रांसपायरेशन है। एमसीक्यूज नंबर 16 है कि लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन लाइक स्टोमेटा आर इन्वॉल्वड इन गैसियस एक्सचेंज एंड इन अपटेक ऑफ वाटर बाय द न्यूट्रिएंट्स। उसने कहा था अभी पीछे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है अपनी पिछली वीडियो में कि लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन से कुछ रिलेटेड है और इसी वजह से दोनों ही एक्सचेंज ऑफ द गैसेस करते हैं और दोनों ही वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 17 ये when there is a strong light and high temperature loss of vapor is rapid because lenticular transpiration is governed by diffusion। कहने का मतलब ये है कि जब स्ट्रॉन्ग लाइट हो और हाई टेम्परेचर हो तो रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर जो होता है वो रैपिड हो जाता है क्योंकि लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो होता है वो डिफ्यूजन के जरिए से अकर होता है। तो आपने पीछे पढ़ चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग लाइट में रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होगा। जब आपने रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के मैंने आपके साथ फैक्टर्स डिस्कस किए थे, मैंने आपको ये बताया था कि अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हाई टेम्परेचर पर ज्यादा होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी ज्यादा होता है। तो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन जब वो गवर्न्ड बाय डिफ्यूजन है तो डिफ्यूजन का रेट अगर ऑब्वियसली ज्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी ज्यादा होगा। एमसीक्यूज नंबर 18 ये ट्रांसपायरेशन इन विच वाटर वेपर्स एस्केप थ्रू द स्टोमेटा आर कॉल्ड द स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन। और कहा जा रहा है कि जहां पे वाटर वेपर स्टोमेटा से लॉस होते हैं तो वहां पे उन्हें हम स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। लिली एंड मेज लीव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोबाइलेटरल लीव्स। अभी मैंने आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि आइसोबाइलेटरल लीव्स वो है जिसमें स्टोमेटा अपर और लोअर एपिडर्मिस दोनों पे मौजूद होते हैं। तो कहा जा रहा है कि स्टोमेटल लिली और मेज लीव्स जो है आइसोबाइलेटरल लीव्स की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 20 ये है कि गार्ड सेल्स आर नॉर्मली डम्बल और बीन शेप्ड सेल्स। गार्ड सेल जो होते हैं वो डम्बल या बीन शेप्ड सेल्स होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 21 ये है कि इनर कनकेव साइड ऑफ गार्ड सेल्स इन क्लोजेस स्टोमेटा। तो स्टोमेटा कैसे क्लोज होता है? गार्ड सेल्स की इनर साइड से क्लोज होता है और इनर साइड को हम कनकेव साइड भी कहते हैं।
आउटर साइड को एमसीक्यूज नंबर 22 में कहा जा रहा है कि इनर साइड ऑफ द गार्ड सेल है वेरी थिक सेल वॉल। जो गार्ड सेल की इनर साइड है, कनकेव साइड है, उसके पास सेल वॉल जो है उसकी वो थिकनेस ज़्यादा है। एमसीक्यूज नंबर 23 भी कहा जा रहा है कि आउटर साइड जो होती है गार्ड सेल की उसे कन्वेक्स साइड भी कहते हैं और इसकी सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है। एमसीक्यूज नंबर 24 ये है कि गार्ड सेल्स आर ओनली सेल्स ऑफ लीफ एपिडर्मिस व्हिच आर नॉट कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा टू अदर एपिडर्मिस सेल्स। उसने कहा कि गार्ड सेल्स जो हैं वो ओनली सेल्स हैं लीफ एपिडर्मिस के जो प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए से नहीं कनेक्ट हैं टू द अदर एपिडर्मल सेल्स। एमसीक्यूज नंबर 25 ये कि गार्ड सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट होगी वो फोटोसिंथेसिस का रोल प्ले करेगी। हमने पीछे डिस्कस किया कि एपिडर्मल सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। एमसीक्यूज नंबर 26 में अगर कहा कि अगर गार्ड सेल्स टर्जिड हैं तो स्टोमेटा ओपन होंगे, अगर गार्ड सेल फ्लैसिड हैं तो स्टोमेटा क्लोज होंगे। एमसीक्यूज नंबर 27 में कहा जा रहा है कि डिग्री ऑफ द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स आल्सो इफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो जाहिर सी बात है ये चीज़ मैं पीछे भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर स्टोमेटा ओपन होंगे तभी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन वैसे तो क्यूटिकल से भी हो रही है, लेंटिसेल से भी हो रही है, लेकिन मेजर पोर्शन जो है वो ट्रांसपायरेशन का स्टोमेटा से हो रहा है। इसलिए ट्रांसपायरेशन एक बड़ा फैक्टर है इस चीज़ को रेगुलराइज करने में कि अगर स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ट्रांसपायरेशन मोस्टली हैपन होती है। दैट्स वाई कि रात को जो होता है आपके पास स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही होती है। तब स्टोमेटा की ट्रांसपायरेशन सम अमाउंट पे जो वो क्यूटिकल से अपन हो रही होती है, लेकिन स्टोमेटा इज अ मेजर फैक्टर क्योंकि 90% ऑफ द ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस टू द स्टोमेटा। ये लीजिए जी, अगले एमसीक्यूज में यही चीज़ डिस्कस की जा रही है कि 90% ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टोमेटा से हो रही होती है। एमसीक्यूज नंबर 24 ये है कि सेल्स ऑफ द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीफ जो है वो प्रोवाइड इनमस सरफेस एरिया फॉर द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो उसने कहा कि जो लीफ में मीजोफिल सेल्स मौजूद होते हैं उनका भी एक बड़ा मेजर फैक्टर है वाटर के लॉस में। लिखा हुआ कि पाथवे ऑफ द लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा फ्रॉम द लीव्स से वाटर वेपर कैसे लॉस हो रहा है, एक साइकिल यहाँ से आपके साथ डिस्कस की जा रही है। लिखा कि जाइलम से वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम इनटू द सेल वॉल्स ऑफ मीजोफिल। आपने ये बात तो पढ़ी होगी, रूट हेयर से जो है वो जाइलम तक आपने फंक्शन जो है वो पढ़ लिया है। आई थिंक सो टेक्ट थ्योरी जो है उसमें मैंने डिस्कस किया है। लेकिन कहा जा रहा है कि जाइलम से आगे फर्दर जो है वो एयर स्पेसिस में, जाइलम से फर्दर जो हवा में पानी कैसे जा रहा है। सबसे पहले वाटर जो है वो जाइलम से कहाँ पे आ जाता है, मीजोफिल सेल्स में आ जाता है। मीजोफिल सेल्स में जो होता है वो एयर स्पेसिस में चला जाता है। लीफ में जो एयर स्पेसिस मौजूद है वहां पे वाटर एवापोरेट होकर जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। देन लिखा कि वाटर वेपर्स मूव थ्रू द लीफ एयर स्पेसिस थ्रू द स्टोमेटल पोर। अब लीफ स्पेसिस से वाटर जो है वो स्टोमेटल पोर्स में चला गया है एंड अक्रॉस द बाउंड्री लेयर ऑफ स्टिल एयर। अब स्टिल एयर जो आपने कहा था, एक हवा जो चल रही थी और एक हवा जो रुकी हुई थी, रुकी हुई हवा की बाउंड्री में चला गया है दैट एडहीर्स टू द आउटर लीफ सरफेस। ये जो रुकी हुई हवा की जो लेयर है वो लीफ की आउटर सरफेस पे चिपकी होती है। देन लिखा कि कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो डिफ्यूजेस इनटू द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड भी जो होती है वो डिफ्यूज होती है स्टोमेटा के जरिए से अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो आपने ये याद रखना कि वाटर कैसे बाहर आएगा। सबसे पहले वाटर जो है वो जाइलम से मीजोफिल सेल्स में आएगा, मीजोफिल सेल्स से वो लीफ की एयर स्पेसिस में जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। फिर वहां से जो है वो स्टोमेटल पोर्स में जाएगा, स्टोमेटल पोर्स से स्टिल एयर की बाउंड्री में जाएगा। देन वहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूज होती है यहाँ से अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।